श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रश्रिमररुचिरुद्धतारकापाली कलितश्यामा ललितो राधाप्रियान् विधुर्जयति। भक्तिरसम में सिंधु बिंदु चर्चा करते हुए हम लोग जो है रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। यदि चांतरे राग वर्तते अथच सर्वमेव विधिदृष्टैव करोति तदा द्वारकायां रुक्मिण्यादित्वं प्राप्नोति। यहाँ तक हम चर्चा किए थे। हृदय में राग है, स्वतःस्फूर्त अनुराग है, परंतु विधि मार्ग पूरी ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। अर्थात जैसे गोपाल तापिनी उपनिषद ने बताया कि गोपाल मंत्र का जप करना और द्वार का ध्यान करना, सर्वं विधि दृष्टैव करति। अगर ऐसे कोई करे तो वो द्वारका में जाके रुक्मिणी के परिकरत्व प्राप्त होंगे। अत्रायं विवेकः, अभी बता रहे यह समझना है। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं अत्र अयं विवेक। विवेक मतलब सारासार विचार है ना। अत्र अयं विवेक, यहाँ पर ये विचार है, समझने के विषय है। क्या है? ब्रजलीला परिकरस्थ श्रृंगारादि भाव माधुर्य श्रुते। ब्रजलीला परिकर के अंदर जो श्रृंगारादि भाव माधुर्य है, श्रृंगार भाव का भी माधुर्य है, वात्सल्य भाव का भी माधुर्य है, सख्य भाव का भी माधुर्य है, दास्य भाव का भी माधुर्य है। ये श्रवण करके इदं ममापि भूयात, उनमें किसी ब्रजलीला परिकर की जो माधुर्य भाव है, समझ में आ रहा है बात। प्रेम का आश्रय कौन है? परिकर, भक्त। रागात्मिका कौन है? जो ब्रजवासी है, जिनके अंदर राग है, जो राग स्वरूप है जिनका। ब्रजवासी मतलब ये नहीं कि जो अभी जो वृंदावन मथुरा आदि भूगोल प्रदेश में निवास कर रहे हैं। ब्रजवासी कहने का तात्पर्य जो भगवत परिकर, उसके कहा गया है ब्रजवासी शब्द से। अर्थात राधा, ललिता, राधा तो साक्षात कृष्ण के ही मानव शक्ति है। बाकी नंद, यशोदा, सुबल, मधुमंगल आदि सखा, जो कुछ वात्सल्य रस के या सख्य रस के साथ कृष्ण से संबद्ध है, सभी सेवक है। देखा जाए तो अकेला ईश्वर कृष्ण अर्च भृत्य, जारे जो इच्छे नाचाए से तो इच्छे करे नृत्य। तो इसलिए नंद यशोदा भले कृष्ण का अपने पुत्र मानते, लेकिन उस वक्त सेवा कर रहे। ईश्वर तो कृष्ण ही है ना। नंद यशोदा कृष्ण का अपने से छोटा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं। वो हमारा लाल्य पाल्य है ऐसे मानते हैं कि हमें उनको पालन करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा। वास्तव में सारे संसार के रक्षक है कृष्ण। वो तो भाव की बात है, लेकिन उस प्रकार से नंद यशोदा सेवा कर रहे हैं कृष्ण की। सखा लोग भी सेवा कर रहे हैं, सभी सेवक है वास्तवतः देखा जाए तो तत्वतः, परंतु भावो माधुर्य ये विशेषता है। तो अत्र अयं विवेकः ब्रजलीला परिकरस्थ, तो ये भाव माधुर्य जो भाव किसके अंदर है? ये भाव कृष्ण के प्रति किसके अंदर है? ब्रज परिकर में। तो इसलिए कहते हैं ब्रजलीला परिकरस्थ, उस परिकर में जो श्रृंगारादि भाव की माधुर्य है, वो सुनकर श्रुते इदं ममाप भूयात, ऐसा मेरा भी हो। इति लोभोत्पत्ति काले, ऐसा लोभ अगर किसी के अंदर आ जाए तो सांसारिक विषय में लोभ दिखा जाता है ना। किसी को कोई वस्तु देख के और आदमी सोचे मेरे को भी ऐसे मिलना चाहिए, इसे लोभ कहते हैं ना। किसी भी वस्तु प्रति, किसी भी व्यक्ति प्रति, जैसे भी मानो।
सांसारिक लोभ ऐसा है। तब वहाँ कृष्ण लीला में जो ब्रज परिकर है उनको भाव माधुर्य श्रवण कर गया और किसी के अंदर इदंग ममापि भूयात, मेरे को भी ऐसा ही हो, इति लोभोत्पत्ति काले, ऐसा लोभ जब उत्पत्ति होगा उसी समय शास्त्र युक्तियापेक्षा न स्यात्, वहां पर शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं रहती है। लोभ किसी युक्ति की अपेक्षा करती है क्या? नहीं करता है ना। क्यों? कि लोभ तो ऐसे ही है ना, किसी को देख के लो। अब मान लो कोई बढ़िया, एक दृष्टांत देता हूँ, सांसारिक दृष्टांत, कोई बढ़िया कार ड्राइव कर रहे हैं, मानो बहुत महंगी BMW ऐसे कुछ होता है ना, महंगी कार, वो देख के कोई गरीब आदमी का लड़का जिसके पास खाने का भी ठिकाना नहीं है, वो सोचे कि मेरे भी ऐसा कार मिले, तो युक्ति में तो ऐसा होता नहीं ना, ये तो युक्तिपूर्ण नहीं है। लेकिन लोभ युक्ति की अपेक्षा नहीं करती है। लोभ तो हो सकता है ना, जिसको भोजन भी नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति का भी तो लोभ हो सकता है कि मुझे भी ऐसी कार मिले। तो वास्तव में देखा जाए उसकी जो स्थिति में वो है, हाँ मिल सकते हैं, बात तो ये नहीं कि उनको नहीं मिलेगा। अगर वो भी किसी भी प्रयास से जैसे भी हो अर्थ उपार्जन करें और उस प्रकार स्थिति में पहुंचे तो ऐसे कार तो उनका भी मिल जाएगा। परंतु वर्तमान स्थिति में वो जहाँ पर है और वो धनी व्यक्ति जहाँ पर है, स्थिति का तो अंतर वर्तमान में है ना। तो ये जो वर्तमान स्थिति का जो पार्थक्य है वो इसमें बाधक नहीं हो सकता। ये बात समझो, दृष्टांत तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक धनी और एक दरिद्र धनी को देख के अगर सोचे कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसे मकान, ऐसे कार, जैसे भी हो सांसारिक विचार से, अब उनमें तो स्थिति का काफी पार्थक्य है। इनकी स्थिति उनके स्थिति में बहुत अंतर है, लेकिन ये लोभ के लिए बाधक नहीं है। लोभ के लिए तो बाधक नहीं है, प्राप्ति के लिए बाधक है। जो जिस विषय पे लोभ कर रहा है उसी प्राप्ति के लिए बाधक है। वो कहां से मिलेगा उसे कार? पैसा नहीं है, लेकिन लोभ के लिए तो बाधक नहीं है ना स्थिति का अंतर। समझ अच्छी तरह से। इसी प्रकार जो जीव बद्ध दशा में पड़े हैं, बिल्कुल अनर्थयुक्त स्थिति में, और भगवत लीला श्रवण करके जो लीला परिकर जो कि नित्य सिद्ध पार्षद है, रागात्मिका है, जो भगवान का नित्य विभिन्न प्रकार भावों से सेवा करते हैं, जिनके जो इस सब भावों का आश्रय स्वरूप है, तो उनको लीला माधुर्य श्रवण करके लोभ होना, इसमें हमारी बद्ध दशा बाधक नहीं है। आप समझ गए बात? जब लभ उत्पत्ति होती है, लभ उत्पत्ति काले शास्त्र युक्ति अपेक्षा न स्यात्, उसमें शास्त्र युक्ति की भी अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे उस आदमी का लोभ हुआ, मैंने लोभ में तो एक कोई जबरदस्ती लोभ भी नहीं कराते हैं ना, ये बात समझो। जैसे लोभ की बाधक नहीं है इसकी स्थिति, ऐसा ही उस स्थिति में किसी को इस विषय लोभ जन्मा दे, ये भी मुश्किल है। जबरदस्ती किसी का लोलुप किया जा सकता है क्या? वो तो अंदर से उत्पन्न होगा। तो रागानुगा का जो अधिकार है लोभ, जिनके अंदर लोभ है, वो लोभ कैसे मिलते हैं? कहते जन्म कटि सुकृति न लभ्यते। सुकृति इस जन्म की या पूर्व जन्म की भक्तोन्मुखी सुकृति होने पर उस सुकृति से श्रद्धा उत्पन्न होती है। विधि मार्ग में श्रद्धा, शास्त्र विषय में श्रद्धा, और शास्त्र विषय अनुसरण करके विधि मार्ग पर चलकर वो भजन करते हैं। परंतु ये जो रागानुगा के जो योग्यता है, रागानुगा भक्ति में प्रवेश का जो योग्यता है, प्रवेश की योग्यता जो है लोभ, वो करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलने वाली है। ये बात समझो। किसी दरिद्र व्यक्ति का, कोई धनी आदमी का कार देख के लोभ होना, ये आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, समझा बुझा के कर सकता है क्या? जो तुम लोभ करो, इस पे लोभ करो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। ऐसा ही कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते
तत्र लौल्यम एवं मूल्यम एकलम जन्मकटि सुकृति न लभ्यते। कहीं अगर कृष्ण भक्ति रसभाविता मति मिल जाए तो तुरंत ले लीजिए, खरीद लीजिए। जो क्या मूल्य से खरीदेंगे उस रसभाविता मति? लौल्यम, लौल्यम भी मूल्यम एकलम जन्मकटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों जन्म की सुकृति से भी वो नहीं मिलने वाले हैं। समझ में आई बात? और लोभ के लिए स्थिति बाधक नहीं है, जैसे सांसारिक लोभ के लिए स्थिति बाधक नहीं है, और लोभ के लिए कोई युक्ति भी उसको प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। लोभ के लिए कोई युक्ति प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। युक्ति किसे प्रेरणा दे सकते हैं? विधि के लिए दे सकते हैं। देखो, तुम्हें अगर ऐसा कार चाहिए, सांसारिक दृष्टि से बता रहा हूँ, तो तुम ऐसी करके मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर कार खरीदो, फिर कार ड्राइविंग सीखो। ये तो विधि सिखाओगे आप, लेकिन उसके अंदर लोभ होगा क्या कि मुझे ऐसे चाहिए। समझा बुझा के उसका विधि सिखा सकते हो, तुम्हें भी ऐसे मिल जाए। परंतु लोभ जिसका होगा वो विधि की अपेक्षा, शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं करेंगे। जैसे सांसारिक विषय में एक दृष्टांत स्वरूप मैंने समझा रहा हूँ, दृष्टांत रूप से ही लेना, इसको उससे अधिक नहीं लेना। तो लोभोत्पत्ति काले शास्त्र युक्ति अपेक्षा नाश्यत। अब समझ में आई बात? ना उसमें कोई बाधक होती है स्थिति, लोभ ऐसी एक चीज है, और ना ही उसमें शास्त्र युक्ति की अपेक्षा है। तस्यांच सत्यांग लोभत्वस्यैव असिद्धे है। अगर ऐसा हो, अगर मानो शास्त्र युक्ति की अपेक्षा हो, तो लोभत्व होता ही नहीं, लोभत्व का सिद्धि नहीं होती है। मैंने बताया ना, किसी को समझा बुझाओ, तुमको दरिद्र व्यक्ति को, देखो तुम्हें ऐसा कार होना चाहिए, ऐसे कार में तुम आराम से चल सकते हो, और उसके लिए तुम्हें इस प्रकार से मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमा के तुम जाके ऐसी कार खरीद सकते हो आगे जाके। और देखो, वो आदमी भी एक समय गरीब था, उसने भी बड़ा मेहनत करके जैसे भी हो अपने पैसा कमाया, और अभी कार में चढ़ रहे। ये सारे लोभ के लोभ नहीं है। समझा बुझा के समझ में आई बात? तस्यांच सत्तंग लोभत्व सिद्धि। तो फिर लोभ कहाँ हुआ? वो तो समझा बुझा के उसका लगा जाए काम में। शास्त्र युक्ति की अपेक्षा रहे तो फिर लोभ नहीं है। न ही केनचित कुत्रचित शास्त्र दृष्टा लोभ क्रियते। कहते हैं लोभनीय शास्त्र युक्ति दर्शन करके किसी को कभी भी लोभ करते नहीं देखा जाता, लोभ करते नहीं देखा जाता। लोभ तो अलग चीज है। लोभ जो है, लोभ होता है लौल्य, लालच, वो अलग चीज है। हिंदी में भी लोभ शब्द का प्रयोग है, कम है, लालच ज्यादा बोलते हैं शब्दों को। लोभ लालच है। तो कैसे होता है लोभ? कहते हैं लोभनीय वस्तु जो है, तो ना ही केनचित कुत्रचित शास्त्र दृष्टा लोभ क्रियते। कहाँ भी किसी प्रकार से भी शास्त्र युक्ति दर्शन करके लोभ होते हुए देखा नहीं गया कभी भी। परंतु किंतु लोभ्ये वस्तुनि श्रुते दृष्टेवा स्वतएव लोभ उत्पद्यते। लालच की जो वस्तु है, जिसके प्रति लालच होगा, उसको बारे में सुनकर और देखकर कभी कभी हो जाता है लोभ। समझ में आई बात? लोभ्य वस्तुनि श्रुते दृष्टेवा। जो लोभ के वस्तु है, जिसके प्रति लोभ होगा, वो देखने से, सुनने से किसी किसी का लोभ उत्पन्न होता है, युक्ति तर्क से नहीं होता है। किसी ने दरिद्र आदमी ने देख लिया, धनी आदमी बड़ा अच्छा खाए पिए बढ़िया मस्त है और महंगी कार में जा रहा है, देख के उसके अंदर लोभ उत्पन्न होगा तो होगा। अब समझा बुझा के लोभ नहीं उत्पन्न कर सकते। समझ में आई बात? आ गई? तो लोभनीय वस्तु के बारे में सुनने से अथवा लोभनीय वस्तु को देखने से अपने आप लोभ उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। ततश्च तद भाव प्राप्ति उपाय जिज्ञासायां शास्त्रापेक्षा भवेत्। जब लोभ हो जाता है कि मुझे भी ऐसी हो,
तो वो कैसे मुझे मिले, कैसे प्राप्ति हो, उसी उपाय जिज्ञासा जब करेंगे तब शास्त्र का अपेक्षा करेंगे। लेकिन लोभ पहले हो जाएगा, शास्त्र युक्ति से लोभ नहीं होगा। देखकर या सुनकर लोभ उत्पन्न हो जाए, फिर वो ढूंढेंगे कैसे मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, शास्त्र में ढूंढेंगे कैसे कृष्ण मिले। और सांसारिक जो दृष्टांत तो दे रहा था, अगर किसी व्यक्ति का लोभ हो जाए तो वो फिर ढूंढेंगे कैसे मैं काम करूं, कैसे व्यापार करूं, कैसे मैं पैसा कमाऊं। सांसारिक जो नीतिज्ञ है उनके पास जाके पूछेंगे, अनुसंधान करेंगे, मेहनत करेंगे। किस लिए? लोभ के जो वस्तु है वो प्राप्त करने के लिए। जैसे संसार में ऐसे लोग करते हैं, ऐसा ही परमार्थिक जगत में जब लोभ हो जाएगा सुनकर और अथवा देखकर, दर्शन अथवा श्रवण के द्वारा, तब वो तत्प्राप्ति उपाय लिखनात् तत्प्राप्ति उपाय जिज्ञासायां, वो भाव प्राप्ति के उपाय कैसे है उसी का प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर वो शास्त्र की अपेक्षा तब होते हैं। तब वो शास्त्र ढूंढेंगे या शास्त्र के व्यक्ति के पास पूछेंगे जे मुझे कैसी ऐसी भाव प्राप्त हो, जो भाव कृष्ण के नित्य परिकर में किसी के अंदर वो देखा है, सुना है और उसी से लोभ उत्पन्न हो गया, मेरे भी ऐसे हो, ऐसे कैसे हो। तब जाके शास्त्र युक्ति का अपेक्षा है। समझ में आई बात? शास्त्र एवं प्राप्ति उपाय लिखनात् न अन्यत्र। तो शास्त्र के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि शास्त्र में ही वो भाव कैसे प्राप्त है उसको उपाय लिखे, और कहीं तो मिलेगा नहीं। नान्यत्र, नान्यत्र, शास्त्र में ही लिखा है कैसे वो भाव की प्राप्ति हो, इसलिए तब वो शास्त्र देखेंगे, शास्त्र के अनुसंधान करेंगे, शास्त्र विषय श्रवण करेंगे। तच्च शास्त्रं भजन प्रतिपादकं श्री भागवतम एवं, कहते तत् शास्त्रं, तच्च शास्त्रं, तच्च तत् वो शास्त्र भी क्या है? भजन प्रतिपादकं श्री भागवतम एवं, भजन प्रतिपादक भागवती वो शास्त्र हैं। जो शास्त्र ब्रज परिकर के माधुर्य श्रवण करके किसी का लोभ हुआ, तो लोभ की वस्तु कैसे प्राप्ति हो उसको उपाय बताने वाले कौन है? भागवत शास्त्र। शास्त्र में बहुत कुछ है। शास्त्र में तो कर्मकांडीय विचार भी है, तुम्हें पुत्र चाहिए तो ये यज्ञ करो, तुम्हें धन चाहिए तो ये करो। लेकिन भागवत जो है तच्च आ गया, तच्च शास्त्रं भजन प्रतिपादकं, भजन का प्रतिपादन करने वाले श्री भागवतम एवं, भागवत ही है, श्री भागवत ही है। समझ में आई बात? तेषु भजनेषु अपि मध्ये, वो भजन जो प्रतिपादक भागवत है और श्रीमद् भागवत जो भजन का प्रतिपादन कर रहे हैं। समझ में आई बात? प्रतिपादन कैसे किया जाता है? गो शब्द किसका प्रतिपादन करते हैं? शासनाधिपत एक पशु का, एक प्राणी का प्रतिपादन करते हैं ना। तो ऐसी शास्त्र तो कथा है, उसमें दिखता तो नहीं कुछ। गौ शब्द है, भागवत में तो शब्द शास्त्र है। यद्यपि ये प्राकृत शब्द है, ये अप्राकृत है, वो बात अलग है। परंतु शास्त्र किसका प्रतिपादन करते हैं? भजन का प्रतिपादन करते हैं। भागवत शास्त्र भजन का प्रतिपादन करते हैं ना। नारद जी का उपाख्यान देखो, पूर्व जन्म में कैसे थे, अभी मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, तो भागवत प्रतिपादन किया गया। तो इसलिए श्रीमद् भागवत ही वो भजन प्रतिपादक शास्त्र है जिसका अनुसंधान करेंगे। कौन अनुसंधान करेंगे? जिनका लोभ हो गया, रागानु का भक्ति का अधिकार तो प्राप्त हो गया, प्रवेश तो प्राप्त हो गया, लौल्य मूल्य के द्वारा भाव तो खरीद लिया, लेकिन प्राप्ति कैसे हो? तेषु भजनेषु अपि मध्ये। अभी देखो श्रीमद् भागवत में जो भजन प्रतिपादक वाक्य हैं उनके बीच में कानिचित तद भावमयानि, कुछ कुछ तो उनके भाव अनुसार है। क्योंकि भागवत में तो साक्ष्य रस का भी वर्णन है ना, माधुर्य प्रेम का भी वर्णन है, ऐश्वर्य मार्ग का भी कहीं कहीं वर्णन है। तो वो जो भाव चाहते हैं
वो जो विशेष भाव के प्रति लोलुप लालच बन गया उनका और साधक का, वो व्यक्ति का, तो जो लालच बन गए वो भाव के सब जगह में तो भागवत में नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? तेषु भजनेषु मध्य, भजनेषु अपि मध्य, तेषु मतलब वो जो भगवत प्रतिपादक वाक्य है, भजन प्रतिपादक वाक्य है, वो भजन के बीच में कानिचित सद्भावमयानि, कानिचित मतलब कुछ कुछ उनके तद्भावमय, तद्भावमय, कानिचित तद्भाव संबंधिनी, कुछ कुछ उनके भाव संबंधी है, कानिचित तद्भाव अविरुद्धानि, और कुछ कुछ है उनके भाव के अविरुद्ध है लेकिन सहायक भी नहीं है, विरुद्ध भी नहीं है, समझे? और कानिचित तद्भावानुकूल्यानि, और कुछ कुछ भाव है उनके भाव के अनुकूल है, उसी भावमय नहीं है लेकिन भाव के अनुकूल है। कानिचित तद्भाव अविरुद्धानि, कानिचित तद्भाव प्रतिकूलानि, और कोई कोई है जो उस भाव के प्रतिकूल है। समझ में नहीं आई बात? जो भजन प्रतिपादन किया गया भागवत में, तेषु भजनेषु मध्य, उस भजन के बीच में भी 5 प्रकार, पंचविधानी साधनानी, 5 प्रकार के साधन के बाद में है। किसके लिए 5 प्रकार? जिसको कोई एक विशेष भाव माधुर्य में लोभ हो गया, क्योंकि कुछ वाक्य मिलेंगे जो उनका भावमय है, कुछ वाक्य मिलेंगे जो उनके भाव संबंधी है, कुछ वाक्य मिलेंगे जो साधन मिलेंगे उनको भाव के अनुकूल है, कुछ वाक्य मिलेंगे भागवत जो उनके भाव के अविरुद्ध है, और कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेंगे जो उनके भाव के प्रतिकूल साधन है। तत्र दास्य सख्यादिनी भावमयानी एवं, तत्र अर्थात उनके बीच में दास्य सख्यादि का भावमय साधन कहा जा सकता है। दास्य सख्य जो वर्णन है भागवत में भावमय है। क्यों? कि दास्य सख्य आदि भावमय श्रवण कीर्तन साधक के भावी प्रेम तरु का पोषण करते हैं। जो प्रेम रूप वृक्ष है उनका पोषक है, इसलिए भावमय है। और गुरुपदाश्रय से, गुरुपदाश्रयत मंत्र जपादीनी तथा प्रेष्ठस्य निज समिहितस्य तत्प्रियजनस्य च समयोचितानि लीला गुणरूपनाम्नां श्रवण कीर्तन स्मरणानि विविध परिचरणानि च भाव संबंधिनी। तो भावमय के बारे में बताया, जो दास्य सख्य आदि ये भावमय साधन है, और जो शास्त्र श्रद्धा आदि दास्य सख्य आदि भावमय श्रवण कीर्तन ये भावमय है। और दूसरी जो है भाव संबंधी कौन है? कहते हैं गुरु पदाश्रय से शुरू करके मंत्र जप करना, आदो गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षेत शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम इत्यादि इत्यादि मंत्र जप आदि करना। अच्छा, वहाँ पे गोलक वृंदावन में जो कृष्ण के परिकर है, मानो दास सखा इन लोग ही मान लो, तो दास में जो रक्तक पत्तक चित्तक दास भाव क्या हो, क्या हम मंत्र जप करते हैं? क्या उसने गुरु दीक्षा लिया मंत्र जप करते हैं? नहीं लिया ना, उन्हीं तो परिकर है। उनके अंदर रागात्मिका भाव है, रागात्मिका ही है वो। रागात्मिका मतलब राग से बने हुए। मक्खन के गोले क्या क्या है उसमें? मक्खनात्मिका बोलो, ऐसे रागात्मिका। तो उनको तो ये सब नहीं है ना, वो तो भावमय है। उनके जो चिंतन करना, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना, वो भावमय हो गया। लेकिन ये सारे भाव संबंधी है, क्योंकि ये नहीं करने से भाव नहीं होगा। तुम तो बद्ध जीव हो, संसार में पड़े हो। अगर तुम्हें उसी दास्य सख्य आदि भाव प्राप्त करना है तो गुरु पदाश्रय से शुरू करके मंत्र जप करना, प्रियतम श्री कृष्ण के
निज अभिलषित प्रेष्ठस्य निज समिहितस्य तत्प्रियजनस्य च। कृष्ण का भी स्मरण करना है और आपने जिस भाव को वो चाहते हैं उसी भाव के जो परिकर है, तत्समिहिता तत्प्रियजनस्य, उन प्रियजनों को, अर्थात कोई दास्य भाव के हो, लोभ प्राप्त हुआ हो, तो रक्तक पत्रक के साथ कृष्ण के कैसे व्यवहार है उस प्रकार के श्रवण, लीला रूप गुण नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण और विभिन्न भिन्न प्रकार की परिचर्या, विविध परिचरणानि च भाव संबंधिनी। समझ आई बात। समयोचितानि लीला गुण रूप नामनां श्रवण कीर्तन। समयोचित अर्थात सुबह जब कृष्ण गोचरण में जा रहे, पूर्व गोष्ठ है, तो पूर्व गोष्ठ के चिंतन करेंगे और उसी पूर्व गोष्ठ के बारे में ही जो है वो लीला गुण रूप नामनां श्रवण कीर्तन स्मरणानि, उसी पूर्व गोष्ठ संबंधी लीला रूप गुण नाम श्रवण करेंगे। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, गुरु पूर्वाष्टमी में गाते हो ना। और श्री राधिका माधवयोर अपार, बोलो आगे। गुण रूप नाम नाम लीला रूप गुण नाम नाम, ये तो गुरुदेव माधुर्य रस में है। वो माधुर्य रस को प्रतीक्षण आस्वादन ललुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये जो गुरुदेव माधुर्य रस में है, तो माधुर्य जो लीला गुण रूप नाम नाम आस्वादन करेंगे। तो इसमें यही कहते हैं जो दास्य रस में है, तो उसी प्रकार जो पृष्ठ समिहित तो उसी का चिंतन करेंगे। गुरु तो दास्य भाव का भी हो सकता है ना। कृष्ण भक्त तो गुरु होते हैं, जो शुद्ध भक्त है, जिनके अंदर जो उस प्रकार प्रेमी भक्त है, तो वो तो गुरु हो सकते हैं। तो गुरु कोई दास्य भाव में भी हो तो गुरु क्या चिंतन करेंगे, दास्य भाव की जो लीला आदि स्मरण करेंगे। जो मधुर रस कहता है मधुर भाव के स्मरण करेंगे। तत्प्राप्ति उत्कंठायाम, देखो कितना सुंदर बताया, उनके प्राप्ति के लिए उत्कंठा लेकर, प्राप्त उत्कंठायाम एकादशी जन्माष्टमी कार्तिक व्रतो भोगो त्यागादिनी तपोरूपाणी तथा अश्वत्थ तुलस्यादि सम्माननादीनि तद्भाव कुलानि एव, तद्भाव अनुकूलानि एव। कानिचित तद्भाव अनुकूलानि, तद्भाव संबंधिनी, समझ में आया बात। तद्भाव संबंधी कौन है, जैसे गुरुपादाश्रय से मंत्र जप आदि, और जो निजो समिहित तत्प्रियजनस्य च समयोचितानि लीला रूप गुण रूप नामनां श्रवण कीर्तन स्मरणानि विविध परिचरणानि। यह है मानस रूप से। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। इसमें स्मरणांग की मुख्यता होती है। रागानुगा में पहले ही बताया, रागानुगा में, लेकिन स्मरण के साथ साथ कीर्तन श्रवण भी चलेगा, उनके अनुकूल जो भाव के अनुकूल। हाँ, ये सब है। ये क्या है, ये भाव संबंधी है, साधन है। और ये सारे साधन भागवत में वर्णन है, उसी का ही बात चल रहा है ना। तच्च शास्त्रं भजन प्रतिपादकं श्री भागवतम एव तेषु भजनेषु अपि मध्ये। और ये तो हो गया भाव संबंधी साधन। तत्प्राप्ति उत्कंठायाम एकादशी जन्माष्टमी कार्तिक व्रत भोगो त्यागादीनि तपोरूपाणी तथा अश्वत्थ तुलस्यादि सम्माननादीनि तद्भावानुकूलानि एव। ये भी वहाँ परिकर लोग नहीं करते होंगे। ललिता विशाखा एकादशी व्रत नहीं करती हैं। सुबल मधुमंगल एकादशी के दिन उपवास करती है क्या, करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो कहेंगे मैं भी नहीं करूँगा, नहीं, यहाँ करना पड़ेगा। क्यों? तत्प्राप्ति उत्कंठायाम, उत्कंठ होगा, कैसी प्राप्त करे, बोलेगा एकादशी व्रत करो, तो एकादशी व्रत करना पड़ेगा। जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत इत्यादि इत्यादि। जन्माष्टमी के बाद और भी आ जाता है ना, नृसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, अद्वैत सप्तमी इत्यादि सब आदिनी बताया ना। कार्तिक व्रत, भोग त्याग आदिनी, तपोरूपाणी। भोग त्याग के मतलब क्या कहा जाता है? जो वस्तु सामने है लेकिन हम नहीं भोग करेंगे। अन्न है, ठाकुर जी का भोग भी लग गया, लेकिन एकादशी के दिन
वो प्रसाद नहीं लेंगे, तो भोग त्याग हो गया ना उस दिन। बात हुआ है, जिसका नहीं है वो भोग त्याग नहीं है, अच्छी तरह से समझो। लेकिन क्यों करेंगे ये भोग त्याग? उत्कंठा से, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा लेकर ये सब करेंगे। ये जो है तपस्या है। और अश्वत्थ तुलसी आदि का सम्मान करना, जैसे तुलसी है, दूसरे पर जो है, दूसरे स्थिति पर है आमलोकी, उसके बाद अश्वत्थ, ये पवित्र वृक्ष में माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो हम तुलसी का सम्मान करते हैं। आमलकी अश्वत्थ का भी सम्मान की बात शास्त्र में है। तो उसी सम्माननादीनी तथा अश्वत्थ तुलस्यादि सम्माननादीनी तद्भावानुकूलानि एवं, ये सब उस भाव के लिए अनुकूल है। समझ में आई बात? उनके प्राप्ति उत्कंठा लेकर, पुण्य करने के लिए नहीं। पुण्य करने के लिए एकादशी करोगे तो वो भाव अनुकूल नहीं हुआ। समझ में नहीं आई? हाँ, जब उस प्रकार लोभ उत्पन्न हुआ, उत्कंठा होता है ना, कैसे मिले, तो उसी उत्कंठा लेकर ये सब करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के उत्कंठा लेकर। नामाक्षर माल्य निर्माल्यादि धारणा प्रणामादिनी तद्भाव अविरुद्धानी। नामाक्षर के माला कोई कोई पहनते हैं, देखा? हरे कृष्ण महामंत्र का माला पहनते हैं ना, लिखा रहता है उसमें तुलसी में, तो वो धारण करना, प्रसादी माला धारण करना, प्रसादी निर्माला धारण करना, ये भी प्रसादी तुलसी माला ही है, ये भी तो भगवत प्रसाद है। प्रणाम आदि करना, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत परिक्रमा करना इत्यादि जितने प्रकार की है, तद्भावो अविरुद्धानी, ये भाव के अविरुद्ध है, विरोधी नहीं है, लेकिन भावानुकूलानी भी नहीं है, ये बात समझ लो, विरुद्ध नहीं है। अर्थात नामाक्षर माला तुम धारण करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नामाक्षर माला नहीं धारण करो तो भी कोई बात नहीं, अविरुद्ध है, भाव के विरुद्ध नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें एक बात है ना, जो वहां सुबल मधुमंगल के नामाक्षर के हरे कृष्ण महामंत्र की माला पहन के घूमते हैं, नहीं करते हैं ना, परंतु साधक अवस्था में कोई अगर ऐसे करे तो अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अविरुद्ध जो है वो तटस्थ है, वो अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल भी नहीं। समझ में आई बात? ये सब भक्ति साधन है, अंग है। देखोगे 64 भक्ति, उसमें भी मेरे ख्याल से नामाक्षर धारण आदि जो सब है। उक्तानि एतानि सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानि, उक्तानि एतानि बहुवचन लगा रहे, इतना ज्यादा कहा गया अभी आगे, सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानि, ये सब कर्तव्य है। न्यास मुद्रा द्वारका ध्यानादीनि तद्भाव प्रतिकूलानि रागानुगायांग वर्जनीयानि। वो जो न्यास होते हैं ना, अंग न्यास, कौर न्यास इत्यादि इत्यादि सब होते हैं, मंत्र का न्यास हम लोग को नहीं करते हैं। और द्वारका ध्यान की वर्णन है गौतमीय तंत्र में, शास्त्र है प्रामाणिक, परंतु हम नहीं करते हैं, द्वारका ध्यान नहीं करेंगे। क्यों? उस भाव की प्रतिकूल है। जो भाव वो चाहते हैं कृष्ण के कोई परिकर बनेंगे ब्रज में, मेरे भी ऐसे ही भाव हो, तो ये द्वारका ध्यान करने से क्या होगा? वो प्रतिकूल हो जाएगा, रुक्मिणी के परिकर बनेंगे। इसलिए रागानुगायाम वर्जनीयानि, अगर कोई रागानुगा हुआ, जिसके अंदर राग का उदय हुआ, उसके लिए वर्जन करना चाहिए। एवं स्वाधिकारो चितानि स्व अधिकार उचितानि, इसका संधि भंग करने से स्व अधिकार उचितानि, अपने अधिकार से जैसा उचित, शास्त्रेषु विहितानि कर्तव्यानि, अपने अधिकार अनुसार जैसे उचित शास्त्र विहित जो कर्तव्य वो करना चाहिए। निषिद्धानि तो सर्वाणि वर्जनीयानि, और शास्त्र में तो कुछ निषिद्ध भी है ना, बिल्कुल वर्जन करना चाहिए। निषिद्ध कौन है? गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, जीव हत्या, जीव हिंसा इत्यादि इत्यादि जो निषिद्ध कर्म शास्त्र में बताया गया, वो तो वर्जन करना ही पड़ेगा। और अपने अधिकार के अनुसार, द्वारका ध्यान शास्त्र में निषेध नहीं है, शास्त्र में बताया द्वारका ध्यान करना, नहीं करेंगे क्यों? भाव के प्रतिकूल है, भाव के प्रतिकूल है। कृष्ण मंत्र जप करते हुए जो
नंदनंदन के उपासक है, उसी भाव के लिए लालायित है, जिसके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया, वो दोबारा कथन नहीं करेंगे। करने से फिर तो पहले बताया ना, अंतरे राग है और सभी विधि दृष्ट करते हैं, तो जाके वहाँ रुक्मिणी के परिकर बनेंगे। इसलिए निषिद्धानि तो सर्वाणी वर्जनीयानि, और शास्त्र में जितने निषिद्ध बताए गए सारे पाप बताया गया, वो तो सर्वाणी वर्जनीय, सभी वर्जन करना चाहिए। और विहित जो शास्त्र विहित है कर्तव्य, उनमें जो अपने भाव के भावमय हो, भाव अनुकूल हो, भाव संबंधी हो और भाव अविरुद्ध हो, ये चारों प्रकार आचरण किया जा सकता है। लेकिन भाव प्रतिकूल को शास्त्र निर्देश होने पर भी वर्जन करना चाहिए। इतना तक आज रहने दो, हाँ, आगे जाके फिर आगे वाले जो प्रसंग है उसकी चर्चा करेंगे। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली, कलित श्याम ललित राधा प्रेयान विधुर जयति।